नमस्कार, मैं गायत्री आप सभी का स्वागत करती हूँ माधवमयी वाणी पर। कभी सोचा है आपने कि अगर आपके सारे दुख, आपके सारे पाप एक ही दिन में समाप्त हो जाए तो? कभी महसूस किया है कि भाग्य आपके साथ नहीं है, मेहनत के बाद भी सफलता दूर है? तो जान लीजिए, सनातन धर्म में एक ऐसा दिव्य दिन आता है जो बदल सकता है आपकी किस्मत। एक ऐसा व्रत जो आपके हर संकट से बचाता है और आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देता है। वो पावन दिन है वरुथनी एकादशी। वरुथनी यानी रक्षा करने वाली, जीवन को सुरक्षित करने वाली और हर बुराई से बचने वाली। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत का उप करता है उसे हजारों वर्षों की तपस्या का फल मिलता है। यह सिर्फ एक व्रत नहीं, यह एक अवसर है अपने जीवन को बदलने का, अपने भाग्य को जगाने का। तो आइए आज इस पवित्र यात्रा पर चलते हैं, जहाँ हम जानेंगे वरुथनी एकादशी का महत्व, व्रत की सही विधि, एक अद्भुत पौराणिक कथा और कुछ ऐसे शक्तिशाली मंत्र जो आपके जीवन में चमत्कार ला सकते हैं। वीडियो तो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो आप जानेंगे वो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है वैसे वैसे इंसान कई मुश्किलों से गुजरता है। कभी बिना कारण मन भारी हो जाता है, कभी मेहनत के बाद भी सफलता हाथ नहीं आती और कभी लगता है जैसे भाग्य ही साथ छोड़ चुका है। ऐसे समय में सनातन धर्म हमें एक दिव्य सहारा देता है, वो है वरुथनी एकादशी। यह पावन एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आती है और वरुथनी शब्द का अर्थ है रक्षा करने वाली, हर संकट से बचाने वाली। शास्त्रों में कहा गया है, यह व्रत एक ढाल की तरह है जो व्यक्ति को दुर्भाग्य, कष्ट और नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। जो इसे श्रद्धा से करता है उसके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। मान्यता है कि यह व्रत टूटे हुए भाग्य को जोड़ता है, रुके हुए कार्य को आगे बढ़ाता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मनुष्य को न केवल इस जीवन में सुख मिलता है, बल्कि मृत्यु के बाद स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। कल्पना कीजिए एक ऐसा दिन जहां आपके सभी पाप धीरे धीरे समाप्त हो जाए और आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो। वरुथनी एकादशी सिर्फ एक तिथि नहीं है, यह एक अवसर है अपने जीवन को सुधारने का, अपने कर्मों को शुद्ध करने का और भगवान विष्णु की कृपा पाने का। अगर सच्चे मन से, श्रद्धा और विश्वास के साथ यह व्रत किया जाए तो भगवान विष्णु स्वयं आपके जीवन की रक्षा करते हैं। और जब भगवान साथ हो तो किस बात का डर। प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर धर्म और सत्य का राज था। एक महान और प्रतापी राजा थे, राजा मंदता। वे केवल एक राजा ही नहीं बल्कि एक धर्मात्मा, न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। उनके राज्य में हर और सुख शांति थी। प्रजा उन्हें भगवान के समान मानती थी। लेकिन कभी कभी जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ सब कुछ बदल जाता है। एक दिन राजा मंदता वन में तपस्या करने गए। घना जंगल, चारों ओर सन्नाटा, केवल हवा की सरसराहट। राजा गहरी ध्यान अवस्था में थे, उनका मन पूर्ण रूप से भगवान विष्णु में लीन था। तभी अचानक भयानक भालू वहां आ पहुंचा। उसने बिना चेतावनी के राजा पर हमला कर दिया। राजा ध्यान में थे, इसलिए वे स्वयं की रक्षा भी नहीं कर पाई। भालू ने उनके शरीर को पूरी तरह घायल कर दिया। जब राजा की आंखें खुली तो वह अत्यंत पीड़ा में थे, शरीर घायल, मन व्यथित और स्थिति बेहद गंभीर। उस क्षण राजा को अपनी शक्ति नहीं बल्कि भगवान का सहारा याद आया। राजा मंदता ने दुख और पीड़ा में भगवान विष्णु को पुकारा, हे प्रभु, मुझे इस संकट से बचाइए, मैं आपकी शरण में हूँ। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनका स्वर शांत था लेकिन शक्ति से भरपूर। उन्होंने कहा, हे राजन, अब सब तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, लेकिन ये हर कर्म का प्रायश्चित भी होता है। भगवान ने कहा, तुम वरुथनी एकादशी का व्रत करो, यह व्रत तुम्हारे सभी पापों को नष्ट कर देगा। राजा मंदता ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ यह व्रत किया। उन्होंने नियमों का पालन किया, मन, वचन और कर्म से स्वयं को शुद्ध किया। और फिर जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनका घायल शरीर धीरे धीरे ठीक होने लगा, उनकी पीड़ा समाप्त हो गई और उनके जीवन में फिर से पहले जैसा हो गया। तभी से यह एकादशी वरुथनी कहलाई, अर्थात रक्षा करने वाली, संकट से बचाने वाली। यह कथा हमें सिखाती है, जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, अगर श्रद्धा सच्ची हो तो भगवान स्वयं आपकी रक्षा करते हैं। बस ज़रूरत है विश्वास की, भक्ति की और सही मार्ग पर चलने की। जब मन अशांत हो, जब जीवन में समस्या बढ़ जाए, तब सबसे बड़ा सहारा होता है मंत्र। मंत्र सिर्फ शब्द नहीं होते, वो जीव ऊर्जा होते हैं जो सीधे भगवान तक पहुँचती है।
आइए अब कुछ ऐसे पवित्र मंत्रों का जाप करें जो भगवान विष्णु की कृपा को आकर्षित करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र मन को शांति देता है, आत्मा को शुद्ध करता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर देता है। अब दूसरा मंत्र, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। इन मंत्रों का नियमित जाप आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अब सुनिए भगवान विष्णु का एक अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली श्लोक। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांकनं। भगवान विष्णु का स्वरूप अत्यंत शांत है। वे शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं। उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है। वे समस्त देवताओं के ईश्वर है। वे पूरे ब्रह्मांड के आधार है, आकाश के समान विशाल और मेघ के समान सुंदर। इस श्लोक का स्मरण मन को स्थिर करता है और हमें भगवान के करीब ले आता है। जब भी आपको लगे कि जीवन में अंधकार बढ़ा रहा हो, बस इन मंत्रों का जाप कीजिए और भगवान विष्णु को याद कीजिए। आप महसूस करेंगे कि एक अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है, क्योंकि जहाँ भगवान का नाम है वहाँ भय का कोई स्थान नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब भक्ति अपने चरम सीमा पर पहुँचती है तो शब्द भी संगीत बन जाते हैं, और जब हृदय से नाम निकलता है तो वह बन जाता है अभंग। आइए अब हम विट्ठल नाम में डूब जाते हैं। विट्ठल विट्ठल गाते रहो, मन में भक्ति जगाते रहो। एकादशी का व्रत जो करे उसका जीवन सफल बने। विट्ठल 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 विट्ठल। यह केवल एक गीत नहीं है, यह एक भावना है जो सीधे हृदय से निकलकर भगवान तक पहुँचती है। महाराष्ट्र की पवित्र भूमि में हर साल लाखों भक्त वारी में चलते हैं, हाथ में थाली, होठों पर विट्ठल का नाम और दिल में अटूट श्रद्धा। जब विट्ठल नाम का जप होता है तो मन के सारे दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और आत्मा एक अलग ही शांति का अनुभव करती है। आप भी जहाँ जैसे हैं वह बस आंखें बंद कीजिए और एक बार दिल से बोलिए विट्ठल 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 विट्ठल। यकीन मानिए आपका मन हल्का हो जाएगा और हृदय में एक नई ऊर्जा भर जाएगी, क्योंकि जहाँ भक्ति है वही सच्ची शांति है। अब इस पावन यात्रा के समापन का समय है, लेकिन भक्ति का यह एहसास हमेशा आपके साथ रहेगा। एकादशी का पावन दिन भक्ति में डूबा हर एक मन विष्णु का नाम जो लेता वो जीवन में सुख पाता है। पापों का होता अंत यहाँ मिलती है प्रभु की छाया। वरुतनी का ये व्रत महान भर देता जीवन में सम्मान। जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखता है उसका रास्ता कभी नहीं भटकता। वरुतनी एकादशी हमें सिखाती है संकट कितना भी बड़ा हो, अगर श्रद्धा सच्ची हो तो भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं जीवन में सुख, मन में शांति और घर में समृद्धि, तो इस वरुतनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जरूर करिए। भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रही। आपके सभी दुख दूर हो जाए और जीवन में खुशियाँ भी भर जाए। अगर आपको ये भक्ति भरा अनुभव पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना राय लिखना ना भूलिए। इसी के साथ माधवमय वाणी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं गायत्री आप सभी से विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे नई भक्तिमय कथा के साथ। तब तक नमस्कार।